Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we'll resume the theme 6, Bhakti Sufi traditions, change in religious beliefs between 8th to 18th century. Topic first, mention the feature of Shah Hamadan Mosque in Srinagar. First of all, the Shah Hamadan Mosque in Srinagar on the banks of Jhelum River. Jhelum River के किनारे है. Second, is often regarded as the jewel of all the existing mosques of the Kashmir. कश्मीर की जितने भी मॉस्क हैं उनमें सबसे ज्वेल यानी प्रेसियस मानी जाती है. Third, built in 1395 AD, is one of the best example of Kashmiri wooden architecture. और ये कश्मीरी जो वुडन यानी जो लकड़ी का जो वास्तुशिल्प वहाँ होता था उसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है. इट हैज स्पायर एंड ब्यूटीफुली कार्व्ड केव्स. इसमें घुमावदार और सुंदर केव्स हैं, गुफाएं हैं. एंड इट इज डेकोरेटेड विद पेपियर माच. और ये जो यानी पेपर यानी कागज से इसको सजाया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज describe the different names used by Indians for the foreign invader. भारत में अलग अलग समय पर डिफरेंट टाइप्स पर फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे और उन्होंने इंडिया पर अटैक किया था. फर्स्ट, द टर्किश रूलर वर नोन एज तुर्कुशा. टर्किश रूलर को बोला जाता था तुर्कुशा. द टर्क्स एंड अफगान्स वर रेफर्ड एज शकाज. और टर्क और अफगान को शक भी बोला गया, शका. ग्रीक्स वर नोन एज यवन. ग्रीक्स को यानी जो यूनानी लोग आए थे जिसमें कि अलेक्जेंडर भी शामिल था, उन्हें बोला गया यवन. ए मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज वाज. और एक और जो सबसे जो कॉमन था, जो सबको कहा जाता था, उनको कहा जाता था मलेच. इंडिकेट्स दैट डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी. इसका मीन्स यह था कि भारत में जो जातीय समाज था, जातीय व्यवस्था थी, उसका वो पालन नहीं करते थे. एंड स्पोक लैंग्वेज दैट वर नॉट ड्रिव्ड फ्रॉम संस्कृत. और वो संस्कृत से जो लैंग्वेज निकली थी, बनी थी, उनको नहीं बोलते थे, इसलिए उनको मलेच्छ बोला गया. सच टर्म्स समटाइम्स हैड ए एब्यूजिव और डेरोगेटरी कोनोशन. और कई बार इनका जो अर्थ था वो बहुत ही डेरोगेटरी मीन्स एब्यूजिव होता था और वो स्टैंडर्ड नहीं था. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन सुन्ना. इट मीन्स ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट. यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो परंपराएं शुरू की उनको सुन्ना कहा गया और इसलिए उनके मानने वाला जो एक सेक्ट है उनको सुन्नी बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, डेस्क्राइब ग्रोथ ऑफ सूफिज्म. सूफिज्म का ग्रोथ. इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज. यानी एक धार्मिक विचारों से भरा हुआ प्रोत एक ग्रुप, तो उसको बोला गया सूफीज. सेकेंड पॉइंट इज टर्न्ड टू एस्टिसिज्म. एस्टिसिज्म माने ये वैराग्य की तरफ जाते थे, इनको मोहमाया नहीं थी और ये दुनिया से यानी समाज से अलग रहते थे. एंड मास्टिसिज्म, रहस्यवाद, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मेटेरियलिज्म ऑफ खलीफात. यानी जो खलीफा होते थे यानी रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम, इनका ये कहना था कि वो मेटेरियलिज्म भौतिकवाद की तरफ बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को फोर्सफुली मुस्लिम बना रहे हैं और वे तलवार के बल पर लगातार नए देश बना रहे हैं. तो ये इन्होंने इनका विरोध किया सूफीज्म ने एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खलीफा का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया. देवर क्रिटिकल, वे साथ में ही क्रिटिकल थे, आलोचनात्मक थे. द डॉगमेटिक डेफिनेशंस, जो कि ऑर्थोडॉक्स परिभाषाएं या डेफिनेशन थी. एंड स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान. और कुरान का बिल्कुल एक
विद्यालय संबंधी का मतलब एक बिल्कुल विद्वान या एक व्यक्ति के रूप में वे कुरान का इंटरप्रिटेशन के भी खिलाफ थे। एंड सुन्ना ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट एडॉप्टेड बाय थियोलॉजियंस, और साथ में वो जो पूरी जो सुन्ना थी उसे कंप्लीटली थियोलॉजियंस यानी धर्म विज्ञानियों ने एडॉप्ट कर लिया था, इस बात के बाद भी खिलाफ थे। इंस्टीड ऑफ दे लेड बाय एम्फेसिस ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस लव फॉर द गॉड। इसके बाद उन्होंने इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि हमें साल्वेशन यानी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहिए थ्रू इंटेंस लव फॉर द गॉड, यानी हमें सिर्फ भगवान से ही, अल्लाह से प्यार करना चाहिए, और हमें रिलीजियस जो ये रीति रिवाज हैं, रिलीजियस कस्टम्स हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, उनका ये कहना था। व्हाट इज साल्वेशन? साल्वेशन इज द is to get rid of the cycle of birth and death, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर छुटकारा पाना। by following his commands and by following the example of Prophet Muhammad whom they regards as the perfect human being, और वे इसका उदाहरण देते थे, साथ में ये बताते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग थे। द सूफीज दस शॉर्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। इस प्रकार उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या की। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन द सिस्टम ऑफ खानकाह एंड सिलसिला। Institutionally, the Sufis began to organize community. उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई अराउंड द हॉस्पाइस ऑफ खानकाह, यानी पर्शियन में वो प्लेस जहाँ की जो कि मुस्लिम सूफी वगैरह रहते थे, उस जगह को बोला जाता था खानकाह या हॉस्पाइस। कंट्रोल्ड बाय ए टीचिंग मास्टर नॉन एज शेख, और उसका जो कंट्रोल जो करता था उस खानकाह को या कि हुस्पाइस को, उसे बोला जाता था शेख इन अरेबिक। पीर या पीर बोला जाता था, और मुर्शिद इन पर्शियन या पर्शियन भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में इसे मुर्शिद बोला जाता था। ही एनरोल्ड डिसाइपल्स, मुरीद यानी मुरीद का मीन्स होता है डिसाइपल्स, फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट, धार्मिक व्यवहार के लिए, एंड इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज ले पर्सन्स एंड मास्टर, यानी जो खानकाह में जो लोग रहते थे, इनमेट्स सहपाठी उनके साथ जो रहते थे, या ले पर्सन्स माने जो सिंपल व्यक्ति थे, और मास्टर, मास्टर मीन्स गुरु, यहाँ गुरु या जो मालिक उनको मानते थे, कि उनके बीच में इंटरेक्शन को वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे। ही अपॉइंटेड ए सक्सेसर खलीफा, वे अपना एक उत्तराधिकारी अपॉइंट करते थे। एंड एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर कंडक्ट एंड इंटरेक्शंस, और एक रूल नियम बनाते थे कि उसके कंडक्ट यानी व्यवहार और इंटरेक्शन, बातचीत के नियम क्या होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ए नोट ऑन सूफी सिलसिला। सूफी सिलसिला पर एक नोट लिखो। सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज का मतलब गिव द डेफिनेट साइज, निश्चित आकार देना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में ये सिलसिला या ये चैन शुरू हुई थी। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स, इसका मीन्स है ए चैन, ए चेन सिग्निफाइंग ए कंटिन्यूस लिंक, और ये लिंक को महत्व बताती है। एक कंटिन्यूस लिंक था बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, मास्टर मीन्स गुरु एंड डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट या शिष्य, उनके बीच में लगातार एक चैन थी, और इसी को सिलसिला बोला गया। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी, इस प्रकार इनकी जो स्ट्रेचिंग एक अनब्रोकन थी, यानी एक अटूट धार्मिक वंशावली थी, टू द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी ये प्रॉफिट मोहम्मद से अपनी वंशावली को, अपने आप को जोड़ते थे।
It was through this channel that spiritual power and blessings were transmitted to devotees. और इस प्रकार ये इनका ये कहना था कि इस चैनल के थ्रू जो हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, और ब्लेसिंग्स मीन्स होता है कि जो हमारी शुभकामनाएं हैं वो हमारे डिवोटीज यानी भक्तों तक वो भेजी जाएंगी, ट्रांसमिट की जाएंगी। स्पेशल रिचुअल्स, ये जो कर्मकांड थे विशेष ऑफ इनिशिएशन वर डेवलप्ड, इन विच इनिशिएशन माने दीक्षा देना, यानी जो नए डिसाइपल होते थे उनको पहले ये दीक्षा देते थे, उनको नॉलेज देते थे। वर डेवलप्ड इन विच इनिशिएट्स टू कैन ओथ, और उसको जो इसकी शुरुआत करता था, जो इनका स्टूडेंट बनता था, वो एक ओथ यानी शपथ लेता था। स्वेरिंग इन ऑफ एलिजियंस माने अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। वोर ए पैच्ड गारमेंट, और बहुत ही सिंपल क्लॉथ पहनते थे। एंड शेव्ड देयर हेयर, और अपने ये पूरे हेयर को, बालों को कटवा देते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ए नोट ऑन सूफिज्म एंड तसावुफ। तसावुफ पर एक रो। सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड। सूफिज्म क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है, कोइंड इन द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में कोइन हुआ, यानी उसको डेवलप्ड हुआ। द वर्ड यूज्ड फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तसावुफ, और इसका जो इस्लामिक टेक्स्ट में जो इस सूफिज्म के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है तसावुफ। अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के अनुसार, इट इज ड्रीव्ड फ्रॉम सूफ मीनिंग ऊल, यानी वो ऊल से लिया गया है। रेफरिंग टू द कोरेस वुलन क्लॉथ्स वोर्न बाय सूफीज, क्योंकि सूफी लोग बिल्कुल ऊन के मोटे कपड़े पहनते थे। अदत ड्रीव इट फ्रॉम सफा मीनिंग प्योरिटी, कुछ ने लिया है कि प्योरिटी, सफा से लिया है, तो सफा का मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता। इट में आल्सो हैव बीन ड्रीव्ड फ्रॉम सुफा, ये सुफा से लिया गया है। एंड द प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ द प्रॉफिट मॉस्क, यानी प्रॉफिट की मॉस्क या मस्जिद के बाहर जो एक प्लेटफॉर्म है उसको सुफा बोला जाता था। वेयर ए ग्रुप क्लोज फॉलोअर्स असेंबल टू लर्न अबाउट द फेथ, जहां लोग जो क्योंकि एक इकट्ठा होते थे और वो एक फेथ विश्वास को व्यक्त करते थे किसी भी एक फॉलोअर्स के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन द सिस्टम ऑफ दरगाह। दरगाह, वहन शेख डाइड, जब शेख की डेथ हो जाती थी, हिज टॉम्ब श्राइन, जो उसकी जो मजार होती थी, टॉम्ब श्राइन। दरगाह ए पर्शियन टर्म मीनिंग कोर्ट, इसका मतलब होता था कोर्ट। बिकेम द सेंटर ऑफ डिविजन फॉर हिज फॉलोअर्स, वो उनके फॉलोअर्स के लिए एक भक्ति का केंद्र बन जाता था। दिस एनकरेज्ड द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत, और इस प्रकार ये एनकरेज करती थी पिलग्रिमेज यानी धार्मिक यात्रा, और पिलग्रिमेज को बोले थे जियारत। टू हिज ग्रेव, लोग उनकी ग्रेव यानी कब्र पर जाते थे, पार्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, उनकी पुण्यतिथि पर, और उर्स और मैरिज, सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विथ गॉड, जब उनकी आत्मा अल्लाह या भगवान से मिली। दिस इवॉल्व द कल्ट ऑफ शेख रिवर्ट एज वेल, और इस प्रकार ये जो परंपरा थी इसमें शेख को एक कल्ट, अलग संप्रदाय मान लिया जाता था, जो कि वली के रूप में श्रद्धेय होते थे। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, write the answer on your book or the notebook. Mention the features of Shaha Hamadan Mosque in Kashmir. Short. Describe the different names used by Indians for foreign invaders. Long. Define Sunnah. Very short. Describe growth of Sufism. Long. Define the system of Khanqahs. Short. Write a note on Sufi Silsila. Long. Write a note on Sufism and Tasawwuf. Long. Define the system of Dargah. Short. And define Urs, Ziyarat, Safa, Sufa, Prophet, Tasawwuf,
सुन्ना, यवनाज, मुरीद एंड सिलसिला। थैंक यू वेरी मच।